हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फ्लेमिंगो से सेकेंड पोएट्री जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा द्वारा रचित, इसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं आज के परिवेश में कि व्यक्ति के पास अब समय नहीं है, और वो समय किसके लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं। वह इतना उथल पुथल में लगा हुआ है, इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है और इतना जिज्ञासु हो चुका है कि उसकी जिज्ञासा पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। और जितना वो काम कर रहा है, जितना इन सब चीजों में संलग्न है, ठीक है ना, वह उतना ही परेशानियों से गुजर रहा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, काफी मेहनत करना चाहिए, लेकिन कुछ पल के लिए हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला ये है। और यदि यही आराम ना कर सका तो फिर अन्य चीजों को सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाएगी। हमारा आज का पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना। कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना। इस पोएम में कंप्लीटली इंट्रोस्पेक्शन मतलब है आत्म मंथन पर ध्यान दिया गया है। आत्म मंथन मतलब है हम अपने विचारों को प्रस्तुत करें, हम अपने अंदर सोचें कि जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, या दूसरे कर रहे हैं, वह किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। गलत है तो हम कुछ पल के लिए उसे सही करने का भी प्रयास करें। इसे लिखा है पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा इनका मेन नेम नहीं है। ये पैब्लो नेरुदा 1920 में इन्हें एक नेम दिया गया था। ये इनका पेन नेम है। इनका रियल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसाल्टो। ये इनका मेन नेम। इनका जन्म 1904 में हुआ था और डेथ 1973 में। इनका बर्थ प्लेस है पैरल, जो कि चाइल्ड में है। यहां पर इनका जन्म हुआ। अचीवमेंट के रूप में, ठीक है ना, जो इनकी उपलब्धियां रही, उसमें 1971 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। लगभग इन्होंने 120 पोएम्स लिखे हैं। ओके, तो ये जो पैब्लो नेरुदा है, ये इनका क्या नेम है, पेन नेम है, जो कि 1920 में दिया गया। अब आते हैं कीपिंग क्वाइट के ऊपर। कीपिंग क्वाइट में नरेटर ने यानी पोएट ने क्या कहा है कि वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है ना, यानी हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। यहां पर 12 की ही बात क्यों कही गई? क्यों नहीं 11 की बात की गई? क्यों नहीं 13 की बात की गई? 12 ही क्यों? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि 12 मंथ्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। ओके, और यानी जो घड़ी में है ये 12 तक ही है। वैसे रेलवे की घड़ी में तो 24 तक, ठीक है ना, लेकिन अपने यहाँ जो घड़ी है वह पूरा दिन और रात पहर होता है, इसलिए 12 तक है। इसके अलावा 12 मंथ्स होते हैं और 12 आवर्स होते हैं। इसके साथ साथ 12 की इसलिए भी बात की गई है क्योंकि देखिए कीपिंग क्वाइट के लेटर्स दे आर 12 इन नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो यहाँ 12 तक काउंट करने के लिए, गिनने के लिए कहा गया। जब हम काउंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, उसे बहुत गुस्सा आता है, फिर वो काउंट करता है, ठीक है ना, जिससे कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। राइट, यानी ये क्या है कि कीपिंग क्वाइट यानी वहां पर गिनने से यह मतलब है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम शांत रहें। यहां थीम पोएम में है कि टू कीप स्टिल टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी हम शांत क्यों रहें? हम शांत इसलिए रहें
जिससे कि हम इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि आत्ममंथन कर सकें। यहां पर उन्होंने कहा कि हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। ओके, हम 12 तक गिनेंगे और हम उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में शांत रहेंगे जिससे कि हम अपना आत्ममंथन कर सकें। और वो जो पल होगा वह हमारे लिए काफी एक्जॉटिक, काफी सुहावना पल होगा। उस समय हर चीज शांति अवस्था में होगी, ना किसी प्रकार की भीड़ भाड़ होगी, ना उथल पुथल होगा, ना किसी इंजन की आवाज होगी, ना किसी कारखाने के में चलने वाली मशीनों की आवाज होगी, और उस समय हम शांति का अनुभव करेंगे। पोएट ने यानी अपील किया है उन फिशरमैन से कि वह भी उस समय व्हेल्स ना पकड़े। व्हेल्स मतलब अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फिश। ओके, यानी नंबर ऑफ फिश, बहुत सारी संख्या में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वह कुछ देर के लिए थम जाए और वह कोई भी काम ना करे, यानी मछुआरे मछलियों को ना पकड़े। इसके साथ साथ जो साल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, वह भी उस समय उस कार्य को करना बंद कर दें। नमक इकट्ठा करते समय उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और उस सिचुएशन में वह क्या करें, वह उस कार्य को करना बंद कर दें, वह नमक इकट्ठा न करें, वह अपने हार्ट हैंड्स, जो चोट लगे हुए हाथ हैं, उन पर ध्यान दें। पोएट ने विशेष ध्यान दिया है कि हाँ, हम वार के अगेंस्ट जाएं, यानी युद्ध ना करें, यानी किसी भी प्रकार का युद्ध। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि लड़ने से, ठीक है ना। एक होता है ग्रीन वॉर, उस सिचुएशन में हम पेड़ पौधों को काटते हैं, इट इज नॉन एज द ग्रीन वॉर, डिफॉरेस्टेशन, हम इसको बंद कर दें। वॉर विथ गैस, यानी जो लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम की धमकी, कहीं कुछ, ठीक है ना, केमिकल वॉर, उस सिचुएशन में हम वह भी ना करें। वॉर्स विथ फायर, किसी भी प्रकार से किसी को हानि ना पहुंचाएं, और क्या करें, हम उस सिचुएशन में हम अपने मन को शांत रख के एक आत्म मंथन करें और उसके पश्चात हम आपसी भाईचारा कायम करें। हम आपस में जो है भाईचारा कायम करें, हम किसी भी प्रकार से युद्ध के फेवर में ना। उन्होंने एक बात और की है कि कीप स्टिल से उनका मतलब ये नहीं है कि वह बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव से मतलब है, उनका मतलब मृत्यु से नहीं। वह ये चाहते हैं कि हम अपने एक्शन को करते रहें, परंतु कुछ समय के लिए हम विराम भी दें। जिस प्रकार, कैसे, यानी रात्रि और दिन ये दोनों ही होते हैं। रात्रि इसलिए बनाई गई है जिससे कि हम ये सोच सकें कि हाँ, हमें अपने आगे के लिए क्या करना है, मतलब उस समय हम अपने आप को शांत रख सकें, उस सिचुएशन में हम अपने दिमाग को शांत रखें जिससे कि नए विचार आए। नए विचार आए, जैसे कि हम लगे हैं किसी काम में, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक प्रकार से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, यानी लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ गए, रिलैक्स हो गए, तो फिर जो क्या है, हम नई चीजों को सोचने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो वही चीजें वह चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये भावना हो कि कुछ पल के लिए वह अपने बारे में सोचें, क्या हो रहा है इस पर विचार करें और हमेशा सही रास्ते पर जाएं। उन्होंने ये कहा है कि अर्थ से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। अर्थ को क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, यानी उसे एक व्यक्ति विशेष की तुलना दी गई है कि उसे टीचर कहकर संबोधित किया गया है कि अर्थ से अच्छा टीचर नहीं होगा, क्योंकि रात्रि को हम देखते हैं कि हर चीज मृत प्रतीत होती है, लेकिन सुबह होते ही, ठीक है ना, सारी चीजों में जान आ जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि उस समय उसने विश्राम ले लिया। इसी तरीके से मनुष्य को भी विश्राम करने की आवश्यकता है जिससे कि वह आत्ममंथन कर सके, ठीक है ना। फिर उन्होंने लास्ट की लाइन को दोहराया है, शुरू में भी कहा है, लास्ट में आई कहा है कि मैं 12 तक गिनूंगी और आप लोग जो है क्या, यानी बिल्कुल शांत रहें।
तो इस पोएट्री में कंप्लीटली इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममंथन पर ध्यान दिया गया है। अब इस पोएट्री में क्या क्या चीजें हैं, क्या पोएटिक डिवाइस है, इसका थीम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये थीम ऑफ द पोएम क्या है? टू कीप स्टिल टू इंट्रोस्पेक्ट, हम शांत रहें, लेकिन किस लिए? जिससे कि हम आत्ममंथन कर सकें। ये पॉइंट्स है। टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड अवर रिलेशनशिप, ठीक है ना, हम अपने आप को समझे, अपने संबंधों को, ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स को समझने का प्रयास करें, ठीक है। टू पे हीड टू पीसफुल वर्ल्ड, हम इस पर ध्यान दें कि किस प्रकार से हमें जो है समाज में, हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ, चाहे वो मारने वाला हो चाहे मरने वाला हो, दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। डू नॉट प्रमोट वॉर, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो है युद्ध के फेवर में नहीं है, ना ही किसी प्रकार का ग्रीन वॉर हो, ना वॉर विथ गैस हो, ना केमिकल वॉर हो, ना हाइड्रोजन वॉर हो, ठीक है ना, और ना वॉर विथ फायर हो। किसी प्रकार की आगजनी, किसी प्रकार की हिंसा को ये प्रमोट नहीं करते। एफॉरेस्टेशन यानी चारों तरफ ग्रीनरी हो, हरियाली हो, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण का संतुलन, नेचर के संतुलन से मतलब है कि मानव समाज का भी संतुलन बना रहे। नॉट टोटल इनएक्टिविटी या इनएक्टिविटी, इनएक्टिव यानी ऐसा नहीं है कि वह एक्टिविटी, जो इनएक्टिविटी मतलब है इनएक्टिव बिल्कुल हम ना हो जाएं। हमारा संबंध मृत्यु से नहीं है, यानी कुछ पल के लिए हम अपने आप को शांत करें, जिससे कि चीजों पर विचार करने का, मंथन करने का मौका मिले। लर्न समथिंग फ्रॉम अर्थ, हमें पृथ्वी से सीखने की आवश्यकता है, हर तरीके से सीखने की आवश्यकता है कि हाँ उसके अंदर कितना बड़ा धैर्य है। मनुष्य के अंदर वो धैर्य नहीं है, और यदि उसी प्रकार का धैर्य मनुष्य के अंदर है तो वह निश्चय ये कि जीवन में कुछ ना कुछ कर जाएगा, ठीक है ना, वह हमेशा जो है मानव समाज के बारे में सोचेगा। पोएटिक डिवाइस में है, इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन कहा जाता है जब बार बार किसी लेटर की पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीट होता है। क्या रिपीट होता है? लेटर रिपीट होता है। जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स, ये हमारे पोएम का भाग है। वी विल, ये देखिए एस एस एच एच डब्ल्यू डब्ल्यू, क्लीन क्लॉथ्स, वॉर्स विथ, वी वुड, तो यहाँ डब्ल्यू, यहाँ सी एस एच, तो इस तरीके से जो है जब लेटर रिपीट होते हैं वर्ड्स में, सेंटेंस में, तो इसे हम कहते हैं क्या? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ इन द शेड, ठीक है। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ का मतलब है यहाँ पर कि हम अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखें। इन द शेड, इन द शेड, शेड कब होगा? जब चारों तरफ ग्रीनरी होगी, किसी भी प्रकार का जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। तो ये शो करता है क्या? मेटाफर। रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब है बार बार किसी वर्ड का आना। एलिट्रेशन में लेटर का आना, यहाँ पर जो है रिपीटेशन वर्ड का आना। जैसे विदाउट रस विदाउट इंजन, तो यहाँ विदाउट है, यहाँ भी विदाउट है, इट इज नॉन एज द रिपीटेशन। इमेजरी, इमेज क्या है इसमें? जैसे कोल्ड सी, ठीक है ना, यहाँ पर कोल्ड सी का ये है, तो इसे कहा गया है इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब है किसी इनमेट थिंग को पर्सन से यानी मनुष्य से उससे कंपेयर किया जाए, इट इज नॉन एज द पर्सोनिफिकेशन। जैसे परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हु कैन टीच यू? ए टीचर कैन टीच यू। तो यहाँ पर अर्थ को यानी पृथ्वी को क्या टीचर बना दिया गया है, टीचर कहकर संबोधित किया गया है, पर्सन से कंपेयर किया गया है, देयरफॉर इट इज नॉन एज पर्सोनिफिकेशन। तो यदि पूछा जाए परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, in which poetic device is there in this sentence, then you can say personification. Antithesis, antithesis मतलब होता है विरोधाभास, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव, ठीक है ना। जैसे काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, यानी 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। तो दोनों ही चीजें कैसे हो सकती हैं कि 12 तक भी गिने और हम शांत भी रहें? तो ये दोनों जो है बोलना और चुप रहना, ये पार्ट कहलाता क्या? एंटीथेसिस, राइट। तो ये पोएटिक डिवाइस है। एग्जाम्स में अगर इस तरीके से ये वर्ड आते हैं या वो लाइन आती है कि विच पोएटिक डिवाइस इज देयर इन दिस लाइन, इन दिस सेंटेंस, इन दिस वे यू कैन कॉल इट, यानी इसी में से आपका जो है पोएटिक डिवाइस भी आ जाए।
ओके, ये पोएट्री कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी तो आप जो है क्या नाम है, कमेंट कीजिए। ओके, अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओके, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।